स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से पेंशनर्स को लेकर एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। इनका पे फिक्सेशन का मामला क्योंकि अटका हुआ है, जिस वजह से डीए और एरियर का अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है कुछ एक विभागों में। ये कौन से डिपार्टमेंट के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी हम लेकर आए हैं, यानी कि कौन से डिपार्टमेंट में ये कर्मचारी कार्यरत थे और अब रिटायर्ड हो गए हैं और पेंशनर्स में काउंट होते हैं, तो इनसे जुड़ी जानकारी बिल्कुल हम आपको देने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात हिमकेयर को लेकर भी करेंगे। निःशुल्क इलाज क्योंकि अस्पतालों में बंद हो गया था, कारण इसका यह था सरकार की ओर से अधिकृत कंपनी को भुगतान नहीं किया गया था, लेकिन अब हिमकेयर के लिए भी 100 करोड़ का भुगतान होगा। कौन कौन से अस्पतालों को सबसे पहले भुगतान किया जाएगा और अभी फिलहाल जो आंकड़ा हमारे समक्ष आया है कि किस अस्पताल को कितना भुगतान सरकार की ओर से किया जा रहा है, ये जानकारी देंगे। लेकिन संशय तो अभी भी बरकरार है कि क्या उसके बाद निःशुल्क सेवा शुरू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो इस पर भी बिल्कुल बड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तीसरी बात पॉलिटिकली सिनेरियो से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि कंगना रनौत की फोटो एक दफा फिर सुर्खियों में आ गई है, जिस वजह से सियासत गर्मा गई है और शिकायत यहां फिर चुनाव आयोग तक पहुंच गई है भाजपा की ओर से। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ, ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। और बात आज हिमाचल की उस बेटी को लेकर भी करेंगे जिसके साथ दरिंदगी और हैवानियत एक युवक की ओर से दिखाई गई है। देखिए, जब पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में रेप केसेस से संबंधित या फिर दरिंदगी से भरे मामले सामने आते थे, तो मिसाल हिमाचल प्रदेश की दी जाती थी कि जितना शांति प्रिय राज्य हिमाचल प्रदेश है और जैसे संस्कार हिमाचल के लोगों के हैं वैसे किसी भी राज्य में नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश, जिसे कि देवभूमि कहा जाता है, शांति प्रिय राज्य माना जाता है, शर्मसार करने की हरकत को एक युवक ने यहां पर अंजाम दे दिया है। तो बिल्कुल इस बारे में भी बारीकी से हम आपके साथ जानकारी साझा करने वाले हैं। और जिस युवक ने ये दरिंदगी दिखाई है, आखिरकार उस पर किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, ये जानकारी भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक दफा फिर करवट बदल ली है। और लाहौल स्पीति किन्नौर की बात करें तो यहां तो मौसम का मिजाज ठीक होने पर नहीं आ रहा है। कल रात को भी हल्की बर्फबारी हुई है लाहौल स्पीति में, कोकसर में, अटल टनल रोहतांग समेत कई क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला बिल्कुल जारी रहा है। हालांकि रुक रुक कर हल्का हिमपात हो रहा था, लेकिन अगले कल से फिर वैसे ही मौसम खराब बताया गया है, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से यह एडवाइजरी जारी की गई है कि ज्यादा ऊंचे क्षेत्रों में ना जाएं। एक और देखिए, अग्निकांड का मामला आज सामने आया है। 2 फैक्ट्रियों में एक साथ आग लग गई थी। ये हिमाचल प्रदेश के बद्दी इलाके का मामला बताया जा रहा है। बिल्लावाली में रविवार को सुबह 2 फैक्ट्री में आग लग गई। पहले एक फैक्ट्री में आग लगने का मामला सामने आया, लेकिन आग इतनी फैल गई थी कि दूसरी फैक्ट्री भी उसकी चपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड की टीम को जैसे ही सूचित किया गया तो मौके पर वहां फायर ब्रिगेड कर्मचारी पहुंचे। हालांकि कड़ी मशक्कत उन्हें करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन दोनों फैक्ट्रीज में उसके बावजूद भी 50-50 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। करोड़ों का सामान बचा लिया गया है, लेकिन 50-50 लाख का नुकसान दोनों फैक्ट्रीज में हो गया है। और गनीमत ये रही कि सुबह 7 बजे दोनों फैक्ट्रीज में यह आग भड़की थी। अगर मान लीजिए दोपहर के समय या ठीक 8 या 9 बजे के बाद आग लगने का मामला सामने आता तो कुछ कर्मचारी भी फैक्ट्री के इसके चपेट में आ सकते थे। लेकिन ये गनीमत रही है कि सुबह के वक्त ही आग लगी, जिस वजह से सामान को काफी ज्यादा नुकसान वहां पर पहुंच गया है। कुछ एक मशीनरीज जल गई हैं और तकरीबन दोनों फैक्ट्रीज में 50-50 लाख का ये देखिए नुकसान बताया जा रहा है। अगली बात हम पॉलिटिकली सिनेरियो से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू आज धर्मशाला पहुंच गए थे, जहां काफी ज्यादा जोश के साथ उनका स्वागत किया गया। इस बीच कई बड़े पदाधिकारियों के साथ उन्होंने मुलाकात भी की और परिधि गृह में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर उन्होंने बैठक भी की है। प्रत्याशियों के चयन से लेकर संगठन को कैसे मजबूत करना है, इस पर रणनीति बिल्कुल तैयार की गई है। और दूसरी बड़ी बात देखने में यह भी आई कि जब मुख्यमंत्री धर्मशाला पहुंचे तो शक्ति प्रदर्शन खास तौर से उन नेताओं की ओर से किया गया जो कि चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं या जिन्हें एक तरह से प्रत्याशी के तौर पर घोषित कर दिया गया है। तो एक शक्ति प्रदर्शन इन्होंने भी किया। दूसरा बयान देखिए मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से बड़ा आज क्या सामने आया है, जिसमें उनका यह मानना है कि देश के लोकतंत्र और सुरक्षा को मजबूत करने वाली पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है। इससे पहले भी देश को
अखंड करने के लिए और एकता बनाने के लिए देश में जो भी योगदान बलिदान दिया गया है वो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं की ओर से ही दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना बलिदान तक दे दिया ताकि देश में एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे। और तीसरी बात इन्होंने महिलाओं के आरक्षण को लेकर कह दी है, क्योंकि देखिए भाजपा लगातार एक ही बात महिलाओं के संबंध में कहती है कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाली पार्टी भाजपा ही है। तो इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया है और एक तरह से जवाब उनका सामने आया है कि भले ही ये फैसला अब हुआ हो, लेकिन इस फैसले की नींव कांग्रेस पार्टी ने ही रखी थी। पंचायती राज व्यवस्था में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जा सके, ये कांग्रेस पार्टी की ही विचारधारा थी। केवल इस पर अब फैसला हुआ है, हालांकि नींव तो इस फैसले की बहुत पहले ही रख दी गई थी, ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का मानना है। स्कूल एडमिशन पर भी देखिए एक बड़ा फैसला हुआ है। ये विशेष तौर से उन छात्रों से संबंधित जानकारी हम लेकर आए हैं जो 10वीं या 12वीं में फेल हो गए थे। एक बार दोबारा उन्हें एडमिशन का मौका दिया जाएगा और केवल सरकारी स्कूलों में नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी ये नियम तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब आने वाले समय में भी मान लीजिए 10वीं या 12वीं में कोई छात्र फेल हो जाता है तो स्कूल उसे दरकिनार नहीं कर पाएगा और छात्र को भी इस बात से घबराना नहीं पड़ेगा कि एक्स छात्र या उसके प्रमाण पत्र में फेल होने का इस साइन लगने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होगा। इन बातों को लेकर विशेष तौर पर ध्यान रखने के लिए अब कह दिया गया है शिक्षा मंत्रालय की ओर से। अब राज्य में भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। ये नई व्यवस्था की जा रही है। 12वीं में कोई भी छात्र फेल होता है, 10वीं में भी कोई छात्र फेल होगा तो दोबारा से उसे एडमिशन दी जाएगी और उसके प्रमाण पत्र में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया जाएगा या ऐसा कोई जिक्र नहीं होगा कि ये छात्र फेल हुआ है। नियमित तौर से इन छात्रों की भी कक्षाएं लगाई जाएगी। इसके लिए खास आयोजन होने वाला है। ये इसलिए हुआ क्योंकि देखिए हर साल 46 लाख छात्र 10वीं और 12वीं में फेल हो जाया करते थे, यानी कि आंकड़ा जो था वो 46 लाख के करीब रहता था। और पिछले वर्ष देखने में ये आया है कि 46 लाख के करीब जब छात्र फेल हुए तो 55% छात्र इसमें ऐसे निकले जिन्होंने पढ़ाई करना छोड़ दी या फिर कोई और धंधा पकड़ लिया, जो कि सरेआम बिल्कुल गलत है। ये पढ़ाई करने की उम्र रहती है, इसमें जरूरी नहीं है कि कोई छात्र जाकर दुकान में बैठ जाए या कोई और काम शुरू कर दे, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरे छात्रों को फेस नहीं कर सकता है, अपने जूनियर्स को फेस करने से घबराता है। तो इसीलिए अब ये नई व्यवस्था की जा रही है। अलग से नियमित कक्षाओं का आयोजन भी अब इनके लिए किया जा सकता है। अभी सोच विचार ऐसा हो रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी हो गए हैं सभी राज्यों को। हिमाचल प्रदेश में अब इसे लेकर व्यवस्था कैसे की जाती है ये बिल्कुल आने वाले समय में हम देखने वाले हैं। देखिए राजनीतिक तौर पर एक और जानकारी आपको देते हैं और सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है और कहानी वही है कि एक बार फिर से जो भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत हैं उनकी एक फोटो वायरल की गई है। हालांकि भाजपाइयों की ओर से आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये जो फोटो वायरल हो रही है और उस पर जो गलत कैप्शन दी गई है ये युवा कांग्रेस का काम है। हमीरपुर युवा कांग्रेस के फेसबुक अकाउंट से ही ये फोटो वायरल हुई है और इसमें एक गलत कैप्शन भी दी गई है। ये आपत्तिजनक शब्द बार बार एक महिला प्रत्याशी के लिए क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस पर भाजपा ने विरोध जताया है। और प्रदेश में जो भाजपा के मीडिया प्रभारी करण नंदा है उनकी ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी को भी इसकी शिकायत कर दी गई है और कई तरह के सवाल भी इस पर उठाए जा रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर जो मीडिया कांग्रेस में मीडिया विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर चंदन राणा हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि जिस पेज पर ये फोटो वायरल हो रही है, जिस पेज से ये कैप्शन सामने आई है उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। हमीरपुर युवा कांग्रेस से भी उसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक तरह से अनऑफिशियल पेज है क्योंकि हर जिले में युवा कांग्रेस का अधिकृत पेज है और ये वो पेज नहीं है जहां से ऑफिशियली उनकी ओर से जानकारी साझा की जाती है कोई भी। तो ऐसे में युवा कांग्रेस को केवल बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ये किसी और का काम है, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब भाजपा ने अब इसकी शिकायत कर दी है। चुनाव आयोग की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है ये जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी काफी ज्यादा रोष में नजर आए हैं। उनका ये मानना है कि अभी देखिए चुनावी दौर है और प्रचार प्रसार करने के बजाय भी ऐसी हरकतों को युवा कांग्रेस और बाकी कांग्रेस नेताओं की ओर से अंजाम दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। इनके पास प्रचार प्रसार के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए निम्न स्तर की बातें करने में ये लगे हुए हैं। ये नेता प्रतिपक्ष के शब्द थे और इसकी शिकायत भी चुनाव आयोग को दे दी गई है। जल्दी ही चुनाव आयोग कांग्रेस पर एक्शन लेगा, मैं ये उम्मीद जताता हूं। ये भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से आज कहा गया है। अब देखिए उस घटना पर आना चाहेंगे जो कि हैवानियत भरी रही है और दरिंदगी
एक युवक की ओर से युवती पर दिखाई गई। हिमाचल प्रदेश, जिसे कि देवभूमि कहा जाता है, देवभूमि को शर्मसार करने की हरकत को इस युवक की ओर से अंजाम दिया गया है। बाहरी राज्यों में जब इस तरह की घटनाएं युवतियों के साथ पेश आती थी तो मिसाल उस वक्त हिमाचल प्रदेश की दी जाती थी कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कभी ऐसी घटनाएं नहीं होती है, शून्य के बराबर वहां ऐसी घटनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के संस्कारों को लेकर मिसाल दी जाती थी, लेकिन अब तो हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं सामने आने लगी है, जिसके बाद कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ के संस्कारों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। और आखिरकार हिमाचल प्रदेश के युवाओं में ऐसी दरिंदगी भरी कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या नशे की चपेट में ये युवक आ रहे हैं, जिसके बाद इनकी जो मानसिक स्थिति है वो खराब हो रही है, बिगड़ रही है? ये भी यहाँ पर कई तरह की चर्चाएं बनी हुई है, क्योंकि देखिए ये जो घटना सामने आई है कुछ ऐसी ही घटना है। और शनिवार को ये बड़ा हादसा पेश आया पालमपुर बस स्टैंड की, ये जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, जहां एक युवती पर दरार से हमला किया गया एक युवक की ओर से। और दरिंदगी भरी खबर हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 10 बार इस युवक ने युवती पर वार किया है। पूरी तरह से युवती लहूलुहान हो गई थी। गनीमत ये रही कि युवती की गर्दन बच गई और जो युवती के बाल थे वो बीच में आ गए, बाल कट गए। हालांकि गर्दन में उतना ज्यादा गहरा घाव नहीं लगा, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरह से ये लहूलुहान हो गई थी। गर्दन पर, बाजू पर और उंगलियां तक इस युवती की कट गई हैं। तुरंत प्रभाव से इसे सिविल अस्पताल ले जाया गया, सिविल अस्पताल से टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, फिर पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया। अभी डॉक्टर्स की ओर से जानकारी ये दी गई है कि युवती खतरे से बाहर है, लेकिन काफी ज्यादा घायल अवस्था में है। और एक बार नहीं 10 बार एक दरार से इस पर जब वार किया गया तो युवती पर क्या बीती होगी। हालांकि ये पालमपुर बस स्टैंड में देखिए बिल्कुल घटना सामने आई है और ये पिछले कल 3 बजे की जानकारी है। दोपहर 3 बजे ही ये युवक दरार लेकर इस युवती का वहां पर इंतजार कर रहा था। जैसे ही युवती सामने आई तो दरार से इसने हमला कर दिया। आसपास काफी लोग एकत्रित हो गए थे, युवती को बचाना चाह रहे थे, लेकिन सामने कैसे जाते, क्योंकि युवक तो दरिंदगी भरी नजरों से उस वक्त युवती को देख रहा था। उसके हाथ में दरार था और लगातार उस पर वार कर रहा था। वार करते वक्त जैसे ही दरार युवक के हाथों से नीचे गिरा तो उसी वक्त वहां की भीड़ ने इसे दबोच लिया और काफी ज्यादा लात और घुसे भी मारे। लेकिन इस सबसे फायदा क्या है, क्योंकि हैवानियत तो युवक में देखिए किस कदर की भरी है। क्या आपको लग रहा है कि ऐसे लात और घुसे खाने से इसे कोई फर्क पड़ा होगा? हालांकि पुलिस ने अब इसे हिरासत में ले लिया है और एसपी कांगड़ा की ओर से जानकारी ये दी गई है कि तकरीबन आधा दर्जन के करीब विभिन्न धाराओं के तहत इस पर मामला दर्ज कर लिया गया है और तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। अभी युवती का बयान नहीं लिया गया है क्योंकि काफी ज्यादा गंभीर अवस्था में थी, अब खतरे से बाहर आ गई है। जैसे ही स्टेटमेंट देने की स्थिति में युवती होगी तो उसका बयान भी दर्ज कर लिया जाएगा और फिर अगला एक्शन होने वाला है। लेकिन देखिए बड़ा सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को क्या हो गया है। और उससे बड़ा सवाल कि इस तरह के संस्कार तो हिमाचल प्रदेश के नहीं थे। क्या वो वक्त अब हिमाचल प्रदेश में भी आने वाला है जब बेटियों के लिए सड़कों पर उतरकर आवाज उठानी होगी, ताकि इस तरह की घटनाएं आने वाले समय में ना हो। हर किसी युवती के दिल में ये देखिए एक तरह से डर बैठ गया है, क्योंकि जब इस तरह से दिल दहला देने वाले मामले सामने आएंगे तो कैसे फिर कोई भी युवती खुलेआम सड़कों पर घूम पाएगी या खुद को लेकर सुरक्षित महसूस कर पाएगी। ये काफी ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां हैं इस युवती के लिए, उसके परिवारजनों के लिए और बाकी महिलाओं के लिए भी जो नौकरी पेशे से संबंधित है, घरों से बाहर निकलती हैं, रात को जिनका देरी से आना होता है, वो कैसे में खुद को लेकर यहाँ सुरक्षित महसूस कर पाएंगी जब इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आएंगी। और पहली मर्तबा तो ऐसा हिमाचल प्रदेश में हुआ नहीं है। पिछले 2 वर्षों की बात करें तो लगातार इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। या तो जिंदा युवतियों को जला दिया जाता है या फिर दरार से उन पर हमला किया जा रहा है। और आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है, ये वजह यहाँ पर सरकार और प्रशासन क्यों नहीं खंगाल रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। लगातार युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं, इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही है और उसके बाद इस तरह की घटनाओं को ये अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल अगर हम इस मामले की एक और हकीकत आपको बताएं तो जानकारी ये भी सामने आई है कि युवक और युवती पहले से भी एक दूसरे को जानते थे, सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में थे। युवक शादी के लिए युवती को पूछ रहा था, लेकिन युवती ने जब इनकार किया तो उसने इस तरह की हरकत को अंजाम दे दिया। लेकिन ये कितना सही है और इसके लिए अब आवाज उठाने की आवश्यकता है। बिल्कुल इसी तरह की बातें इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं और महिलाएं खुद को लेकर सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी जब आए दिन इस तरह की वारदातें यहां पर होती रहेंगी।
तो अभी देखिए जो जांच पहुंची है फिलहाल इतनी है कि पूछताछ इस युवक से की जा रही है और जब तक युवती की स्टेटमेंट नहीं ली जाती है तब तक हमें नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा एक्शन अभी युवक पर लिया जाएगा। लेकिन जल्दी ही एक एक्शन भी इस पर होने वाला है, ये एसपी कांगड़ा की ओर से विश्वास दिलाया गया है युवती के परिवारजनों को भी। तो अब हर कोई इस इंतजार में है और कड़ी से कड़ी सजा इसे सुनाई जानी चाहिए। ये मांग केवल आम लोगों की ओर से नहीं बल्कि विपक्ष की ओर से भी उठाई जा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि यहां उन्होंने कांग्रेस को भी घेर लिया है, जहां उनका सवाल ये है कि आखिरकार तब से लेकर ये गुंडागर्दी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है जब से कांग्रेस की सरकार बनी है। ये हालांकि कुछ एक राजनीतिक तौर पर उन्होंने तंज कसे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये मांग भी उठाई है कि कड़ी से कड़ी सजा इस युवक को मिलनी चाहिए जिसने ये दरिंदगी एक युवती के साथ दिखाई। देखिए काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि अगले कल बसों की हड़ताल रहेगी या नहीं रहेगी। प्राइवेट बस से संबंधित जानकारी लेकर आए हैं। शिमला सिटी में हड़ताल की जाएगी, ये प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की ओर से ऐलान किया गया था, लेकिन अभी अगले कल हड़ताल नहीं होने वाली है क्योंकि जिला उपायुक्त के साथ इनकी बैठक हुई। इनकी मांगों को लेकर इन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही पूरा करने की कोशिश की जाएगी और ये जो जिला उपायुक्त है सरकार और प्रशासन के सामने इनकी मांग रखने वाले हैं। हालांकि अगर 1 महीने के बाद भी इनकी इन डिमांड्स पर गौर नहीं हुआ तो फिर ये हड़ताल पर जाएंगे। ये भी अल्टीमेटम पहले ही प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की ओर से दे दिया गया है, लेकिन कल के लिए ये समस्या अभी टल गई है और कल बिल्कुल प्राइवेट बसेस चलने वाली है। दरअसल 3 मांगे ये उठा रहे थे। पहली मांग इनकी 1 मिनट ट्रैफिक प्लान से संबंधित थी, लेकिन अभी तो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान वैसे ही बंद कर दिया गया है, तो जिस वजह से ये अपने आप इस दायरे से बाहर हो गए। 2 इनकी और प्रमुख मांगे थी जिसमें इनका कहना था कि एचआरटीसी बसेस का टाइम टेबल निर्धारित होना चाहिए क्योंकि जब वो अपने टाइम से चलती हैं तो उसका नुकसान प्राइवेट बसेस को होता है। सवारियां एचआरटीसी बसेस में ज्यादा जाती हैं। महिलाओं को वैसे ही किराए में छूट दी गई है 50%, तो उस वजह से प्राइवेट बस ऑपरेटर्स पहले से नाराज हैं और अब इन्हें सवारियों में और ज्यादा नुकसान होता है। दूसरी मांग इनकी ये है कि 40 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की बसेस भी पुराने बस अड्डे से चलाई जा रही हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, इस पर भी रोक लगाई जाए। हालांकि कितनी जल्दी इनकी मांग पर गौर होता है ये हम बिल्कुल देखेंगे। अब पेंशनर्स की पे फिक्सेशन पर आना चाहेंगे। ये बिजली बोर्ड से संबंधित जानकारी हम लेकर आए हैं। तकरीबन ये 26,000 पेंशनर्स हैं और पे फिक्सेशन इनकी अभी तक नहीं हो पाई, जिस वजह से एरियर और डीए का भुगतान नहीं हो रहा है। बाकी डिपार्टमेंट्स में कर्मचारियों के लिए पेंशनर्स के लिए 4% डीए की अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन बिजली बोर्ड के जो पेंशनर्स हैं इनका डीए और एरियर इसलिए रुका है, पे फिक्सेशन नहीं हो पाई है। और अब बिजली बोर्ड की ओर से हवाला ये दिया जा रहा है कि 2.5 साल और ज्यादा अभी पे फिक्सेशन में लग जाएंगे। पहले ही इन्होंने काफी ज्यादा इंतजार कर लिया है, अब ये 2.5 साल के लिए नहीं रुकने वाले हैं। ये कारण ये है कि देखिए अस्थायी कर्मचारियों को पे फिक्सेशन का कार्यभार सौंपा गया था, लेकिन जो अस्थायी कर्मचारी थे अब उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है, तो पे फिक्सेशन का मामला वहीं लटक गया है। अब जब तक ये फिक्सेशन नहीं होगी तब तक डीए और एरियर का भुगतान करना मुश्किल है, ये बिजली बोर्ड ने इन्हें कहा, जिसके बाद ये काफी ज्यादा आक्रोश में आ गए हैं। 2.5 साल का इंतजार नहीं करेंगे, ये भी बात इनकी ओर से स्पष्ट कर दी गई है। देखिए अंत में हिमकेयर से जुड़ी जानकारी आपको देंगे क्योंकि निःशुल्क इलाज बंद हो गया था सरकारी अस्पतालों में। सरकार की ओर से हिमकेयर के लिए राशि का भुगतान नहीं किया गया था अधिकृत कंपनी के लिए, तो जिस वजह से परेशानियां खड़ी हो रही थी। लेकिन अब लोकसभा चुनावों के बीच भी अभी देखिए क्योंकि प्रचार प्रसार का सिलसिला है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी 100 करोड़ की राशि सरकार की ओर से दे दी गई है ताकि निःशुल्क इलाज शुरू हो सके। अब इसके बाद अधिकृत कंपनी मानती है या नहीं ये भी देखना होगा क्योंकि तकरीबन 353 करोड़ बकाया है, जिसमें से 100 करोड़ ही सरकार की ओर से अभी दिया गया है। तो इस हिसाब से जो ऑर्डर हुआ है अगर उसके मुताबिक हम बात करें, आईजीएमसी को 25 करोड़, पीजीआई चंडीगढ़ को 10 करोड़ और टांडा मेडिकल कॉलेज को 29 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर ये 13 बड़े स्वास्थ्य संस्थान हैं जिनमें 100 करोड़ रुपए बांट दिए जाएंगे। हालांकि जैसे आईजीएमसी को भी 25 करोड़ दिया जा रहा है, लेकिन कुल इसमें 92 करोड़ रुपए बकाया है। तो ऐसे में अब कंपनी यहाँ पर क्या कुछ सोच विचार करती है ये हम देखेंगे। पीजीआई चंडीगढ़ को 30 करोड़ और टांडा को 107 करोड़ बकाया हो गया था। तो अभी जैसा कि हमने कहा अगर हम पीजीआई चंडीगढ़ की बात करें क्योंकि 10 करोड़ ही दिए जा रहे हैं, हालांकि 30 करोड़ यहां पर बकाया है, और टांडा मेडिकल कॉलेज में 29 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं जबकि 107 करोड़ रुपए वहां पर बकाया हो गया है। तो अभी स्थिति कुछ ऐसी है, लेकिन 100 करोड़ दे दिए गए हैं। इसके बाद कितना प्रभाव पड़ता है और निःशुल्क इलाज कब तक शुरू हो पाता है ये हम बिल्कुल जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।